के रहने वाले हैं, आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और अब पाकिस्तान भीख मांग रहा है दुनिया से, गुहार लगा रहा है दुनिया से कर्ज की भीख। वो अभी तो 2 दिन हुए हैं और पाकिस्तान ने कर्ज मांगना शुरू कर दिया है। तनाव कम करने की गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। ये तनाव कम करने की गुहार नहीं है, ये पाकिस्तान का असला खत्म हो गया उसके पास। पाकिस्तान का खजाना तो खत्म था ही, पहले से ही खाली पड़ा था। असला, बारूद, अब जो बचे कुचे आतंकी थे जो पाकिस्तानी सेना की पाकिस्तानी जो आतंकी हैं सेना के रूप में, सेना की वर्दीधारी हुए, वो आतंकी जो प्रत्यक्ष रूप से सामने, और वो आतंकी जो सेना की वर्दीधारी किए हुए हैं, ये दोनों आतंकी एक दूसरे का सहयोग करते थे। इन दोनों को उखाड़ फेंका भारत ने। तो अब तमाम जगहों से पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। मुल्ला मुनीर को हटा दिया है, उसकी जगह दूसरे मुल्ले को ले आए हैं, कह रहे हैं भैया तू संभाल सेना को। प्रधानमंत्री शरीफ का कुछ पता नहीं है। राजनाथ सिंह, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, राजनाथ सिंह निकल रहे हैं। अब अहम बैठक होगी, 10 बजे का वक्त था और राजनाथ सिंह निकल चुके हैं, 10 बज चुके हैं। ये कुछ ही देर में अहम बैठक होगी और बताया जाएगा, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया जाएगा, हिंदुस्तान के जज्बे के बारे में बताया जाएगा, हिंदुस्तान ने किस तरह से शिकस्त दी। शिकस्त हो गई है पाकिस्तान की, तो मान ही लीजिए अब आप, जब कर्ज की भीख पाकिस्तान मांग रहा है, छुपता छुपाता फिर रहा है पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष भी और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी। एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बंद हैं, एक प्रधानमंत्री छुपता फिर रहा है, और सेनाध्यक्ष का आता पता नहीं है कुछ, किसी को, एक सेनाध्यक्ष को बदल दिया गया है। इधर रक्षा मंत्री निकल पड़े हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी सायरन बज गए हैं। ये देखिए, चंडीगढ़ से भी ऐसी खबर आई थी, अब जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी सायरन बज गए। हमले की आशंका से सायरन बजे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सायरन बजे हैं, हमले की आशंका से सायरन बजाए गए हैं। किसी भी एहतियातन सुरक्षा के लिए सायरन बजाए गए हैं ताकि तमाम नागरिक सुरक्षित रहें। और अब तक सबसे सकारात्मक न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ यही कि पाकिस्तान जहाँ एक और तबाह हो रहा है, तो पाकिस्तान ने जुर्रत की, कोशिश की भारत में कदम रखने की, लेकिन पाकिस्तान यहाँ भी मुंह की खाकर गया और भारत की का तिनका भी नहीं उखाड़ पाया पाकिस्तान। सोचिए, तिनका भी नहीं उखाड़ पाया पाकिस्तान। और खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तानी एक सोल्जर को, जो सोल्जर कहिए, आतंकी कहिए, उसको वो भी जिंदा पकड़ लिया गया है। ये ऐसी खबरें भी हैं। अब भारत से ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें, क्योंकि आज हम भारत पाकिस्तान तमाम जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी हो जाता है। जब ऐसी शांति का सा माहौल नजर आए ना आपको, खुशनुमा शांति का माहौल, लोग चलते फिरते नजर आए, गाड़ियां दौड़ती नजर आए, तो समझिए भारत की तस्वीर है। और ये तस्वीर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की तस्वीर है, देश की राजधानी की तस्वीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के लिए निकल चुके हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक रक्षा मंत्री लेंगे, फीडबैक लिया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि किस तरह से आज का ऑपरेशन भी, ऑपरेशन नहीं, आज का युद्ध किस तरह से सफलता चूमी आज हमारे जवानों ने। रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी। दूसरी ओर कराची में धमाके की गूंज हो रही है, सायरन बज रहे हैं। एक और बड़ी खबर देख लीजिए आप टीवी स्क्रीन पर, दुनिया भारत का दम देख रही है। उधर हमले के बाद IAF का बड़ा बयान आया है, कहा संयम और समझदारी से जवाब दिया, संतुलित तरीके से कार्रवाई का जवाब दिया। कहा IAF ने बीती रात CUAS, पचोरा समर, AD गन का इस्तेमाल किया गया। देश का रक्षा छत्र हमारा एयर डिफेंस बना है। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सेना से मेडल से सम्मानित कर्नल फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फौजदार साहब, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बैठक के लिए निकल गए हैं, तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक होगी। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ आपसे, हम तो सर आम नागरिक हैं, भोले भाले प्राणी हैं, अब इस बैठक में क्या रह सकता है, कुछ आप अगर बता सके। देखिए, वॉर आज तीसरे दिन एंटर कर गया है और ये वॉर
अभी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हमारा एम नहीं हो जाता। तो आज की जो बैठक हुई है ये बेसिकली ये दिखाने के लिए कि कहाँ क्या हुआ है और आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो हमारा एम जो था उसमें से कितना अचीव हो गया है और आगे की तैयारी क्या है। अगर दुश्मन ये करता है तो हमारी क्या होगी। तो ये सब चीज़ों को लेके प्लस एक दूसरे से साझा करने के लिए कि अभी तक का क्या कार्रवाई है, दुश्मन ने क्या कार्रवाई की है, हमने क्या कार्रवाई की है, और फिर उसको ऑफिशियली रिलीज़ करना है, बताना है मीडिया को, लोगों को, जिससे कि कॉन्फिडेंस में आए और वो जो गलत इन्फॉर्मेशन इधर उधर फैलाई जा रही है उसको भी रोका जाए और सही इन्फॉर्मेशन दी जाए पब्लिक को। तो बेसिकली ये जो मीटिंग होती है हर दिन, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है और आगे की कार्रवाई क्या है और पिछली रात क्या हुई है और आगे हम क्या करने वाले हैं और क्या हो सकता है। फौजदार साहब, मुझे जरा एक बात, टीका मैं आ रहा हूँ सर फौजदार साहब आपके पास। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते पहले। उनसे हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी एंटी मिसाइल जो इतनी एडवांस तकनीकी के वेपन हैं कि जिन्होंने मिसाइल को, उनके जो ड्रोन हैं उनको हवा में ही ख़त्म कर दिया और कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो हमारी सेना बड़ी मजबूती के साथ ये जंग के अंदर कूद चुकी है, पूरा देश उनके साथ है। मैं भी कहना चाहूँगा सब लोगों को कि हम जो भी सहयोग कर सकते हैं सेना के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके लिए हमें करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, लगातार मैं भी संपर्क में हूँ, काफ़ी कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से बात हो रही है मेरी भी। तो एक पूरा जो है माहौल इस प्रकार का बन चुका है, लेकिन जो जज्बा है, जो जुनून है, जो जोश है सेना के अंदर, जनता के अंदर, उससे ये तय है कि आतंकियों के लिए हमारे यहाँ पे कोई राहत नहीं है। आतंकियों का ये इलाज होना चाहिए और जो आतंकियों को पनाह देते हैं उनका भी यही इलाज होना चाहिए। आतंकियों को जो पनाह देते हैं उनका यह अंजाम होना चाहिए, आतंकियों को राहत नहीं देनी चाहिए किसी तरह की। लेकिन फौजदार साहब, दो सवाल आपसे। पहला तो ये सर, आप काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे होंगे इस तरह की स्थितियाँ, काफ़ी अनुभव है सर आपको। ज़रा बताइए कि आज जैसा माहौल है भारत में, देश में, सीना ठोक के हम आतंक का जवाब देते हैं, सेना के हाथ खोल देते हैं, क्या इस तरह का माहौल कभी इससे पहले आपने देखा था क्या सर? देखिए, ऐसा माहौल तो हमने नहीं देखा, क्योंकि मैंने भी JNK में 4 टेन्योर किए हैं, सियाचिन में किया है, लेह में किया है। तो क्या होता था कि हमारा एक हाथ पीछे बंधा रहता था, हम लोग जवाबी कार्रवाई पोस्ट पे नहीं दे पाते थे। कुछ तरीके छोटे वेपन ही खोल पाते थे, उससे ऊपर अगर आपने खोलना है, जैसे MMG वगैरह है, मोटार खोलना है, तो आपको दिल्ली से ऑर्डर लेना पड़ता था। तो पाकिस्तानी हमारा बखौल उड़ाते थे कि भाई तुम्हें अगर ये फायर करना है तो पीछे दिल्ली से पूछो तब करना। अब क्या है, स्थिति बदल गई है। मोदी जी आने के बाद नई गवर्नमेंट, उन्होंने बड़ा क्लियर फैसला लिया है। देखिए, पहले मोदी जी गए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पठानकोट हो गया, फिर पुलवामा कर लिया, उड़ी कर लिया, अब पहलगाम में कहीं नहीं रुक रहे हैं ये लोग। तो मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने पूरी खुली छूट दे दी है फौज को, और उसका आप परिणाम देख रहे हैं। प्लानिंग प्रॉपर हुई है, स्ट्रैटेजी बनाई गई है, तीनों फोर्सेस ने अटैक किया है और पूरा जितनी ताकत है उसको इंटीग्रेट करके, चाहे वो साइबर स्पेस हो, चाहे सैटेलाइट हो, आपके ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ को इस तरीके से यूज़ किया है कि इफ़ेक्ट उसका मैक्सिमम हो और जो हमें चाहिए वो इफ़ेक्ट हो। एक बात और बताइए सर, फिर से मैं पहले लेके जा रहा हूँ, अब की बात करूँगा, दोनों में तुलना करते हैं सर। आपने कहा 2014 की, आपने बात की 2014 के बाद से, तो तुलना करता हूँ सर मैं। 26/11 अटैक हुआ, कसाब को हमने बिरयानी खिलाई बैठा के, उस वक्त पर क्यों नहीं हम कोई कदम उठा पाए?